हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कंपनी एक्ट में जो एमजीटी फॉर्म यूज़ किए जाता है, वो फॉर्म टोटल 14 फॉर्म है। तो वो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट के पास इस फॉर्म की लिस्ट है या नहीं, आई डोंट नो। बट एमजीटी फॉर्म इम्पोर्टेंट है और कुछ एमजीटी फॉर्म इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एमजीटी फॉर्म जो होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक की, तो उसमें ये एमजीटी फॉर्म यूज किए जाते हैं। इसका मीनिंग एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है, एमजीटी बोलकर उन्होंने ये टॉपिक के नाम से ही इसका नाम रखा है। सो बेसिकली रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है आपका एज पर सेक्शन 88(1) में मेंटेन होता है। तो वो मेंटेन किस फॉर्म में करते हैं, एमजीटी 1 में करते हैं। उसके साथ साथ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटीज़ होल्डर, जो भी हमारे डिबेंचर होल्डर हैं, अदर सिक्योरिटीज़ होल्डर है, उनका जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो एमजीटी 3 में किया जाता है। सर, बात करते हैं आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल रजिस्टर होते हैं वो हम मेंटेन करते हैं एमजीटी 3 में। उसके साथ साथ एमजीटी 4 जो यूज किया जाता है, बेनिफिशियर ओनर अगर है कोई, डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड ओनर ऑफ शेयर्स हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियर इंटरेस्ट इन सच कंपनी, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर लिमिट पर डिक्लेरेशन देना होता है आपके शेयर होल्डिंग का, तो उसके लिए आपको एमजीटी 4 यूज किया जाता है। ये कॉमन सभी शेयर होल्डर के लिए है। देन अगर आप सही में बेनिफिशियरी ओनर होते हो कंपनी के, तो उस सिचुएशन में आपको एमजीटी 5 में डिक्लेरेशन देना होता है एज पर सेक्शन 89। तो डिक्लेरेशन बाय द बेनिफिशियरी ओनर हु होल्ड और एक्वायर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन शेयर्स बट हुज नेम इज नॉट एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम नहीं है, तो उसके लिए उनको एमजीटी 5 यूज करना होता है एज पर सेक्शन 89 2 और 3 के अकॉर्डिंगली। देन आपको सबको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92 में जाते हैं। तो एनुअल रिटर्न जो हमारे कंपनी के जाते हैं, तो वो हम मेंटेन करते हैं एमजीटी 7 में, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट एनुअल रिटर्न, यानी कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं या फाइल करते हैं, तो उसके लिए एमजीटी 9 यूज करना है। देन अगर बात करें सर्टिफिकेशन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफिकेट द एनुअल रिटर्न, ये कब लगता है, जब टर्नओवर की क्राइटेरिया और पेड अप कैपिटल की क्राइटेरिया कोई कंपनी फुलफिल करती है। कंपलसरी लिस्टेड कंपनी के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है, मगर पब्लिक कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया दिया है, तो उस सिचुएशन में आप फुलफिल करते हो तो एमजीटी 8 आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी को फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार विद सर्टिफिकेट ऑफ सीएस। ओके। देन अगर हम बात करें एमजीटी 10 की, तो एमजीटी 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन शेयर होल्डिंग पोजिशन ऑफ प्रमोटर एंड टॉप 10 शेयर होल्डर टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर्ड कंपनीज। जो भी आपके टॉप 10 शेयर होल्डर है या प्रमोटर है जिनके शेयर होल्डर में कुछ भी चेंजेस हो गए, तो आपको क्या करना पड़ता है, एमजीटी 10 फाइल करना पड़ता है। देन एमजीटी 14 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइलिंग रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट विद द रजिस्ट्रार। जो भी रेजोल्यूशन वगैरह होते हैं, सभी रेजोल्यूशन आप कौन से भी चेंजेस कर रहे हो उसके लिए आप रेजोल्यूशन पास करते हो, ये सभी रेजोल्यूशन आप एमजीटी 14 में फाइल करते हो। सो गाइस, आपको इसमें कौन सा फॉर्म याद रखना है, आपने एमजीटी 1 याद रखना है। एमजीटी 1 याद रखा तो आपको एमजीटी 2 याद आएगा। कैसे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आपको रखना है याद एमजीटी 1 में, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर आपको रखना है एमजीटी 2 याद, और उसके साथ साथ एमजीटी 7 एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जहाँ पर हम फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, एंड देन एमजीटी 14 जहाँ पर हम फाइल करते हैं रेजोल्यूशन। और 3 फॉर्म कहाँ पर है, और 3 फॉर्म में इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपको। ओके, चलो गाइज, जो रिमेनिंग 11 12 13 नंबर के फॉर्म है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, प्रॉक्सी फॉर्म एमजीटी 11 आपको किसी कंपनी का प्रॉक्सी बनाया जाता है एज पर सेक्शन
1056, तो उस सिचुएशन में प्रॉक्सी के लिए यूज़ किया जाता है MGT11। पोलिंग पेपर, जो पोलिंग पेपर होते हैं एज पर सेक्शन 109, उसके लिए MGT12। एंड नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, जो भी हम स्क्रूटिनाइजर अपॉइंटेड करते हैं पोलिंग पेपर के लिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है MGT13। तो गाइस ये सारे MGT फॉर्म इम्पोर्टेंट है, एक बार आपने सब लिख लेना है और उसके साथ साथ आपने एक दो बार इसको रीड आउट भी करना है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।